एक तरफ भारत में बोला जाता है तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, और एक तरफ नॉर्थ कोरिया में बोला जाता है कि किमेव माता किमेव पिता। जहां भारत में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और यहाँ सीधे गन की बात होती है। किम जोंग देखने में तो टेडी बियर सा क्यूट है, सिर्फ यही बोलता है, बाकी सब म्यूट है। देखने में केवल यह क्यूट है। यदि किसी ने यहाँ आवाज़ उठाई तो सीधे यमराज की फ्लाइट है। इंडिया में लिबर्टी है, यहाँ तो उड़ जाती अर्थी है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक कौरव। मैं आपको बताऊंगा किम जोंग वर्सेस इंडिया यानी नॉर्थ कोरिया वर्सेस इंडिया के बारे में। एक बार किम जोंग किसी स्कूल के सामने कार से उतरा। उस स्कूल में अंदर जाकर एक क्लास में गया और एक क्लास के लड़के को खड़ा कर दिया, और वो लड़का बोलता है यस सर, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वो लड़का बोलता है द सुप्रीम लीडर किम जोंग यून इज ओनली माई फादर। तो किम जोंग मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो वो लड़का बोलता है द लैंड ऑफ कोरिया इज माई ओनली मदर, यानी कि कोरिया की धरती ही मेरी माँ है। किम जोंग मुस्कुराया और बाकी बच्चों से पूछा क्या लगता है 2 साल बाद बड़ा होकर क्या बनेगा? तो सारे बच्चे एक साथ बोले कि लगता है कि ये आपकी आर्मी में जनरल बनेगा। किम जोंग भी मुस्कुराया और अगले बच्चे को उठाया और पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वह बच्चा बोलता है री पार्कली इज़ माई फादर। और उसके बाद किम बोलता अच्छा, तुम्हारे मदर का नाम क्या है? तो वह बच्चा बोलता है चीन चैन चू ची इज़ माई मदर। तो किम जोंग बोलता है ओके ओके ओके। फिर किम जोंग बच्चों से पूछता है कि ये वाला लड़का क्या बनेगा बड़े होके? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि ये बड़ा होकर अनाथ बनेगा। यहाँ फ्रीडम स्पीच नहीं है, नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम स्पीच है। अगर तू फ्रीली बोल देता है तो तू पूरी दुनिया से फ्री हो जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी दुनिया से आज़ादी। भारत में हर व्यक्ति को आज़ादी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आज़ादी, वो है किम जोंग यून। नॉर्थ कोरिया रैंक करता है दुनिया के सबसे घटिया देशों में, जहां पर बोलने का अधिकार नहीं है। एक ऐसा देश जहां पर आप मुंह तक नहीं खोल सकते। जहां एक तरफ भारत में लोग कैंडल बैनर पुतले लेकर खड़े हो जाते हैं, एक बड़ा सा क्राउड उभर के आता है विरोध करने के लिए। हर चीज़ का विरोध यहाँ पे कर सकते हैं, बोलने की आज़ादी है। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ किम की तारीफ है। अगर आपने चुगली भी कर दी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको 100 साल की सज़ा दी जाएगी। 2015 में नॉर्थ कोरिया का खुद का अपना डिफेंस मिनिस्टर किम की सेवा में 75 घंटों से लगा था, सोया भी नहीं था। वहाँ एक तरफ किम जोंग अपना स्पीच दे रहा था, साइड में खड़े डिफेंस मिनिस्टर को गलती से उबासी आ जाती है तो तुरंत 1 लाख लोगों के सामने शूट करवा दिया जाता है। तो मतलब इतना बड़ा सज़ा दिया जाता है जरा सी चीज़ के लिए। आप फॉरेन म्यूजिक नहीं सुन सकते दुनिया का, और अगर आपने सुन लिया म्यूज़िक तो आपको 8 साल की सज़ा हो जाती है, और यदि आपने दोबारा सुना तो आपको 100 साल की सज़ा होती है। मूवीज़ तो आप देख ही नहीं सकते, डायरेक्ट 10 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। अगर फ्रीडम की बात करें तो इंडिया एकदम वेस्ट है। जो चाहे वह मूवी देखो, अपनी खुद की प्लेलिस्ट बनाते हैं, कबीरा देखते हैं तो कोई शकीरा देखते हैं। भारत में मूवीज़ को देखने के लिए शान से जाते हैं, यदि नॉर्थ कोरिया में गए तो जान से जाते हैं। हम इंटरनेशनल कॉल की बात करते हैं। उधर एक 48 साल के आदमी ने इंटरनेशनल कॉल किया अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, उसे फांसी दे दी गई। यहाँ एक तरफ इंडिया में सिम का नेटवर्क चलता है और उधर नॉर्थ कोरिया में सिर्फ किम का नेटवर्क चलता है। नॉर्थ कोरिया में सभी को अपने घरों में किम जोंग और किम जोंग के बाप की फ़ोटो को लगाना पड़ता है। यदि आपने गलती से आपकी फ़ोटो लगा ली तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको मार दिया जाएगा। एक भी दिन यदि आपने फूल नहीं चढ़ाया, माला नहीं चढ़ाई किम जोंग और किम जोंग के बाप की फ़ोटो के ऊपर तो भी शूट। कोई भी गलती यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। अगर घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं, अपने पैसे को नहीं, आपकी कीमती चीज़ों को नहीं बचा सकते। आपको सबसे पहले फ़ोटो को बचाना पड़ेगा किम जोंग की। यदि वो फ़ोटो जल गई तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें भी आपको शूट कर दिया जाएगा। 2013 का एक केस बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है और 3 दिन हो जाते हैं। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वह बच्चा मर जाता है। फिर पुलिस भी उस बच्चे के घर जाकर उसके बच्चे के माँ बाप को अरेस्ट कर लेती है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारा तो बेटा मरा है। तो पुलिस कहती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुमने किम जोंग की फ़ोटो पर 3 दिन से फूल नहीं चढ़ाए। माँ बाप कहते हैं कि हमारा तो बेटा मरा है, तो पुलिस कहती है अब तुम भी मरोगे।
एक अमेरिकन स्टूडेंट जो कि नॉर्थ कोरिया चला जाता है, एक बार उधर रहते रहते वो अपने दोस्त के यहाँ पे जाता है पढ़ने के लिए। तो उधर जाके वो एक फ्रेम रखा था किम जोंग का, तो उसको उतार देता है। उतने में पुलिस आकर उसको 100 साल की सज़ा दे देती है। उधर यदि आप शादी करते हो तो किम जोंग की मूर्ति को नमन करना पड़ता है, आपको शीश झुकाना पड़ता है, आपको मत्था टेकना पड़ता है। और यहाँ भारत में हम भगवान को नमन करते हैं। यदि किम जोंग की फ़ोटो को गलत तरीके से लगाया जाता है यहाँ पर, तो उसकी खुद की फ़ोटो पर हाथ लग जाता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है। यदि यहाँ किम की फ़ोटो पर गलत तरीके से माला हुई तो तुम्हारी फ़ोटो पर भी माला टंग जाएगी। एक बार एक आदमी के घर पर आग लग जाती है, वहाँ सब कुछ छोड़ देता है, इवन अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने पैसों को, दौलत को, सारी चीज़ों को छोड़ देता है और किम जोंग की सिर्फ फ़ोटो को बचा के ले आता है उस आग में से। तो बाद में पता चलता है किम जोंग के द्वारा उसको बधाई दी जाती है और एक अवार्ड दिया जाता है और पैसे भी मिलते हैं उसको। एक नॉर्थ कोरिया के फार्मर को किसी सज़ा की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। एक बार जेल में बाढ़ आ जाती है, आइलैंड कंट्री है ना, बाढ़ तो आ ही जाती है कभी भी। तो उस फार्मर कैदी ने भागकर किम की फ़ोटो को डूबने से बचा लिया। ऐसा करने पर उसको किम जोंग ने कर्नल बना दिया, अपनी आर्मी में कर्नल बना दिया और सारी सज़ा को माफ़ कर दी। यहाँ पर प्राण जाए मगर फ़ोटो ना जाए। लेकिन हम भारतवासी बहुत खुश हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट। जिस दिन किम के फादर का देहांत हुआ था, यानी कि दिसंबर 17, और दादाजी का देहांत हुआ था जुलाई 8, वह दिन दुख का दिन बनाया जाता है नॉर्थ कोरिया में। उस दिन कोई भी हंस नहीं सकता, ना ही कोई खा सकता है, ना ही कोई बोल सकता है। यदि किसी का उस दिन बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह बच्चा जीवन भर अपना जन्मदिन नहीं बना सकता नॉर्थ कोरिया में। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह भारत में है, और यदि कहीं वो नर्क है तो वह नॉर्थ कोरिया में है। यहाँ पर हेयर स्टाइल जो होती है वो 28 टाइप्स की हेयर स्टाइल है, जो कि 18 हेयर स्टाइल वुमेंस के लिए हैं और जो 10 हेयर स्टाइल हैं वो मेंस के लिए हैं। और जो आपको गवर्नमेंट ने हेयर स्टाइल दी है वही आप रख सकते हो। अगर इसके अलावा आपने हेयर स्टाइल रखी तो अंजाम ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको मार दिया जाता है। एक साइड भारत में मुर्गा कटिंग, कटोरा कटिंग वगैरह वगैरह, चटोरा पटोरा, बहुत सारी कटिंग जो होती है भारत में वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, उधर फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किम की पसंद की जीन्स, कपड़े वगैरह, फैशन वगैरह फॉलो किया जाता है। अपनी पसंद का अपन कभी फॉलो ही नहीं कर सकते। आप अपने नामों को भी खुद नहीं रख सकते। उधर की गवर्नमेंट आपको 25 नाम बताती है, उनमें से ही आपको एक नाम को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर किम तो कोई हो ही नहीं सकता, अपना नाम कोई किम रख ही नहीं सकता, क्योंकि किम तो एक ही है, किम जोंग। जीना भी क्राइम, मरना भी क्राइम। उधर सरकार बताती है कि कपड़ा, यहाँ पर आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, जो गवर्नमेंट बताएगी वही आप गाड़ी खरीद सकते हो। यदि आपने जिस गाड़ी को ख़रीदा है और उसी गाड़ी में से किसी ने, किम ने पसंद कर लिया, तो वह गाड़ी आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, वो कार आप कभी यूज़ ही नहीं कर सकते। यदि मान लो कि आपने किसी कुत्ते को पाला है और उसी ब्रीड के कुत्ते को किम जोंग भी पालता है, तो आपको आपके कुत्तों को घर से भगाना पड़ेगा। उधर सारे रूल्स अपने खुद के हैं, अपना ही क्रिकेट के रूल्स है, अपने ही बास्केटबॉल के रूल है। यहाँ पे कोई रूल क्रिकेट का अपना खुद का, उधर सारे रूल्स अपने खुद के हैं। एक क्रिश्चियन ओल्ड वूमेन ने प्रेयर कर दी तो शूट करवा दिया गया। एक लड़की ने बाइबल गिफ्ट कर दी तो उसे भी मरवा दिया गया शूट करवा के। तो इस देश का नाम नॉर्थ कोरिया नहीं, नर्क कोरिया होना चाहिए। वहाँ कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ पर मतलब नॉर्थ कोरिया में अगर तुम बाइबल निकालोगे तो राइफल निकलेगा। जब फ्रीडम की बात आए तो मेरा भारत महान है। एक बार यहाँ पर कर्फ्यू लगने वाला था और कर्फ्यू लगने में 45 मिनट की देर थी। एक आदमी उधर से निकला, उधर ही पुलिस ने उसे गोली मार दी। एक पुलिस वाले ने पूछा कि अभी तो कर्फ्यू शुरू होने में 30 मिनट बाकी हैं, तुमने अभी इसको शूट क्यों किया? तो वहाँ पुलिस वाला बोला कि इसका घर अभी जो है वो 45 मिनट का रास्ता है अपने यहाँ से, और कर्फ्यू शुरू होने में बाकी हैं 30 मिनट। ये आगे जाके शूट होता, परेशान होता, तंग होता, अच्छा अभी मार दो। यहाँ जान बड़ी सस्ती है, भारत में तो लोगों की मस्ती है। यदि उधर किसी ने किम जोंग या किम जोंग के पापा को कुछ बोल दिया तो उधर पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाता है बोलने वाले के। एक आदमी ने यहाँ तो ब्रेड चोरी कर ली थी, उस चक्कर में उसे 21 साल की जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है। तो उसी के साथ उसके परिवार को भी, उसके दादाजी को भी, उसके पोते को भी जेल में डाल दिया जाता है। खैर दादाजी तो बूढ़े थे तो उन्होंने तो जेल में ही प्राण को त्याग दिया। इस देश में मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। उधर सिर्फ 3 टेलीविज़न चैनल है, रोज़ न्यूज़ आती है या फिर एजुकेशन आती है। वैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ देश 100% लिटरेसी रेट है।
यहाँ पर न्यूज़ में सिर्फ किम जोंग को दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को भी लगने लगा सचमुच हमारा भगवान किम जोंग ही है। एक बार नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की जो वाइफ थी उसकी सोलो पिक्चर ले ली जाती है, और जिससे कि जो किम जोंग है वह बहुत गुस्सा हो गया कि मेरी पत्नी की अकेली की फ़ोटो कैसे ले ली, और उसमें मैं साथ में नहीं था। तो ऐसे में 115 लोगों को मार दिया गया, और वो कहता है कि साला सोलो फ़ोटो लेता है, अब तुम ज़िंदगी भर के लिए सोलो। कोको कोला, पेप्सी, फॉरेन फूड, आईफोन क्या माई फ़ोन भी नहीं पता किसी को अपना। यहाँ पर नो वाईफाई, नो वेबसाइट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ ऑफिसर हैं गिने चुने, उनको ही कुछ 28 वेबसाइट है, उनको ही यूज़ करने के लिए दी जाती है। और यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई भी उन्हीं के लिए है, और बाकी इन लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है, अभी जो ईयर्स होते हैं, सन होते हैं 2021, 2022, 2023, 12 दिसंबर 2024, ऐसा कुछ अपने यहाँ का कैलेंडर होता है। और उधर होता है 1912 में किम जोंग का दादा मरा था, जब से ही उनके यहाँ पे कैलेंडर शुरू हुआ है। अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है उनके यहाँ पे 112वां सन चल रहा है। 112 साल हो चुके हैं उनके कैलेंडर को, तो 1912 से उनका कैलेंडर शुरू हुआ है। और यहाँ पर कोविड जिसको भी होता है उसको सर पर गोली मार दी जाती है। वैक्सीन तो उधर होती ही नहीं है, वैक्सीन के नाम पर वहाँ पे बंदूक होती है जिससे उनको सीधे सर पर मार दिया जाता है। और यहाँ पे कभी कोरोना तो यहाँ पे किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि अगर सुबह 8 बजे एक केस होता है तो वो 10 बजे अपने आप 0 केस हो जाता है। आप तो समझ चुके होंगे, क्योंकि उनको गोली मार दी जाती है तो अपने आप 0 केसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ काटने से कोई बीमारी फैलती है तो किम जोंग सबके दांत निकलवा सकता है, एक ऐसा आदमी है। आपका मन कर रहा है ना अभी उधर जाने का, नॉर्थ कोरिया जाना है तो तैयारी कर लो। नहीं कर रहा होगा वैसे तो। उधर आप कोई ब्लूटूथ, मोबाइल, बुक्स, रिलीजियस बुक्स, फ़ोन, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। यदि आप ले जाते भी हो तो एयरपोर्ट पर ढल लिए जाओगे। आप उधर किसी भी प्रकार का फ़ोटो नहीं खींच सकते। यदि आप कोरिया जाते हो तो आपको सबसे पहले तानाशाह किम जोंग के चरणों को नमन करना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो के नीचे आगे आके नतमस्तक होना पड़ेगा। वैसे कोई भी नॉर्थ कोरिया छुट्टी बनाने के लिए जाते तो नहीं है। यदि जाते हैं तो छुट्टी मनाने के लिए, तो उनकी परमानेंट के लिए छुट्टी कर दी जाती है। यदि उनसे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आपकी जान नॉर्थ कोरिया में जाके बहुत ही सस्ती हो जाती है। इंडिया क्या है, इंडिया में आज़ादी है और नॉर्थ कोरिया में बर्बादी है। इंडिया में जीते हो आप रिस्पेक्टफुली और नॉर्थ कोरिया में बन जाते हो कठपुतली। अपने आप को धन्यवाद करो, अपनी किस्मत को सलाखो कि आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ, भारत में हुआ। क्या किस्मत कहना चाहिए कि जिसका जन्म भारत में है वो किस्मत वाला है। शुक्र करो कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं आपको सज़ा दे देता। खैर, ये थी मेरी पूरी वीडियो इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया के उसमें। तो आप चाहो तो मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।